मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 16 से 20 तक हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि कलीसिया का लक्ष्य क्या है। कलीसिया को प्रभु ने किस लिए चुना है। एक शिष्य बनाने वाला कलीसिया कैसे होता है उसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। पिछले हफ्ते हमने ये सीखा था कि एक कलीसिया सेवकाई करता है। हम अभी भी तीसरा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। कलीसिया होने के नाते हमें कहाँ जाना है। तो सबसे सरल रीति से इसका उत्तर ये पद में दिया गया है। आज का मुख्य विचार यह है कि विश्वासियों को यीशु मसीह के शिष्य बनाने और परिपक्व करने में शामिल होना चाहिए। विश्वासियों को यीशु मसीह के शिष्य बनाने में और परिपक्व करने में शामिल होना चाहिए। यीशु मसीह जो है 2000 साल पहले जब मरे गाड़े गए तीसरे दिन जी उठे, उसके बाद जाने से पहले एक लक्ष्य दिया कलीसिया को। कलीसिया से कुछ कहा यीशु मसीह ने कि चेले बनाओ। 28वां अध्याय में चेले बनाओ। यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद में हमें केवल एक ही चीज करने का है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कलीसिया का जो उद्देश्य है, कलीसिया जिसके लिए आज है, वो बहुत सारा चीज है। तो उनको लगता है कि प्रभु को प्रसन्न कैसे करे, तो वो अलग अलग चीज करते हैं। कई लोग को लगता है कि अगर हम लोग गरीबी हटा दें खारगर से या फिर हमारे भारत देश से तो प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो हम प्रभु के इच्छा के करीब है। कई लोग को लगता है कि नहीं, अगर हम लोग स्कूल बांधेंगे ऐसे जगह में जहाँ पर स्कूल नहीं है तो प्रभु प्रसन्न हो गए, क्योंकि हम भारत देश को पढ़ाई सिखा रहे, पढ़ाई में आगे बढ़ा रहे। कई लोग को ऐसा लगता है कि नहीं, अस्पताल में अगर हम सेवा करेंगे तो हमारा उद्देश्य पूरा होगा, तो प्रभु जो है वो प्रसन्न हो गए। कलीसिया इसलिए आज इकट्ठा होती है क्योंकि हमें अस्पताल में उन लोगों की सेवकाएं करना चाहिए जिनको कोई देख नहीं रहा है। या फिर कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हमें उन लोगों की सेवा करनी चाहिए जिनके खिलाफ अन्याय हुआ है, न्याय करना चाहिए। तो कलीसिया इन सारे चीजों में लगी पड़ी है। लेकिन यीशु मसीह जब स्वर्ग में जा रहे थे उससे पहले कुछ कहा। कलीसिया का उद्देश्य यह है या फिर कलीसिया का मिशन यह है कि चेले बनाओ। एक ही आज्ञा दिया यीशु मसीह ने, हमें बहुत सारे आज्ञा नहीं दिया है। कलीसिया को केवल एक ही चीज में लगे रहना चाहिए, वो ये है कि चेले बनाओ। अब इसका अर्थ क्या है? कई लोगों को लगता है चेले बनाओ मतलब जाके लोगों की सेवकाई करो, लोगों को पैसे दो, लोगों की सहायता करो। लेकिन चेले बनाने का अर्थ यह है कि लोग जब पश्चाताप करते हैं, जब यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं, जब हम उनको बढ़ाते तो उसको हम चेले बनाना कहते हैं। तो मतलब अगर हम लोग जाकर सुसमाचार प्रचार नहीं करते, अगर हम परमेश्वर का वचन नहीं बांटते, तो हम चेले नहीं बना रहे हैं। तो ऐसे कई सारे सेवकाई जो प्रचार करने में, वचन सिखाने में नहीं लगे हैं, वो लोग, उनका सेवकाई व्यर्थ है। वो लोग समय, पैसा और लोगों का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग ना सच कह रहे हैं, ना सुसमाचार बांट रहे हैं, ना लोगों को वचन सिखा रहे हैं। मतलब कोई भी मिनिस्ट्री या सेवकाई जो चेले बनाने में नहीं लगा है, वो अपना समय व्यर्थ कर रहा है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो लोग लक्ष्य से बहुत दूर है। मानो कि ऐसा हो गया कि बच्चा स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं कर रहा है लेकिन कैंटीन में काम कर रहा है। तो आपको कैसा लगेगा कि आपको मैंने पढ़ाई करने में भेजा, लेकिन आप और कुछ कर रहे हैं। भले वो पैसा कमा रहा है कैंटीन में काम करके, लेकिन वो आपका लक्ष्य नहीं है। तो कलीसिया भले अच्छे काम कर सकता है, कलीसिया भले मानव के नजर में बहुत सारे चीजों में लगा हुआ है,
लेकिन अगर हम यीशु मसीह की आज्ञा को पूरी नहीं कर रहे तो हम हमारे लक्ष्य से बहुत दूर है। कलीसिया को परमेश्वर ने इसलिए चुना ताकि हम लोग सुसमाचार प्रचार करें और चेले बनाए। हमारा लक्ष्य एक ही है, केवल एक ही है। बहुत सारे लक्ष्य नहीं दिए यीशु मसीह ने, केवल एक ही लक्ष्य दिए, केवल एक ही आज्ञा दिए। क्या आपको पता है कि नया नियम मत्ती रचित सुसमाचार से प्रकाशित वाक्य तक केवल ये एक ही आज्ञा का चर्चा हो रहा है। बस केवल एक ही चीज करने बोला यीशु मसीह ने, वो है चेले बनाओ। तो अगर ये हमारा लक्ष्य है तो ये इसका मतलब क्या है? उसमें हमें बहुत सारा समय बिताना है, क्योंकि यीशु मसीह ने केवल एक ही चीज करने बोला है। कई लोग कंफ्यूज है, कई लोग को लगता है कि क्या करना है कलीसिया में, तो मार्केट में जो नया आता है हम वो कलीसिया में लेके आते हैं। नहीं, यीशु मसीह ने हमें यहाँ पर इसलिए नहीं छोड़ा कि हम अपना मिशन को बताए कि हमारा मिशन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। नहीं, उन्होंने हमें एक ही लक्ष्य दिया है, वो है चेले बनाना। तो जब हम प्रचार करते हैं, जब लोगों का उद्धार होता है, तभी हमारा सेवकाई रुकता नहीं, तभी हमारा सेवकाई आरंभ होता है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा हमसे कि जाकर आप सुसमाचार बांटो। सुसमाचार बांटना है, लेकिन उससे अधिक कहा है, उसे अधिक करने कहा है। ये कहा कि चेले बनाओ। चेले बनाना सुसमाचार बांटने से कई अधिक है। चेले बनाना परमेश्वर का वचन देने से कई अधिक है। केवल आप अगर वचन देते हो, केवल आप पर्ची बांटते हो, तो वो चेले बनाना नहीं होता है। चेले बनाने का मतलब, जब हम किसी को सुसमाचार देते हैं, उसको तब तक सुसमाचार देना है जब तक उसका उद्धार ना हो। और जब उसका उद्धार होता है, तो जैसे कोई अस्पताल में बच्चा पैदा होता है तो हम अस्पताल में उसको छोड़ते नहीं, घर पर लेके आते हैं। वैसे ही कलीसिया में लेके आए उनको। और जब बच्चा जब घर पे आता है, जब हम उसको पालन पोषण करते, खाना देते, देखभाल करते हैं, वैसे कलीसिया में हमें उसका देखभाल करना चाहिए उस दिन तक जब तक वो बड़ा नहीं होता है, उस दिन तक जब तक यीशु मसीह नहीं आता है। तो चेले बनाने का मतलब यह है कि सुसमाचार देने से वो दूसरों को चेले बनाने तक हमें उसके पीछे लगे रहना है। तो ये है कलीसिया का लक्ष्य, और ये हम इस पद में देख सकते हैं। देखिए 16 और 17 वचन में हम पहला चीज देख सकते हैं। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। पुनरुत्थान राजा को देखते ही शिष्य ने आराधना की। यीशु एकमात्र ऐसे इंसान थे जिसकी धरती पर जीवित रहते हुए आराधना की जाती है। लोग जो है वो लोग कब, अगर कोई मर जाता है उसके बाद सेवकाई का, उसके बाद उसकी आराधना करते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब जीवित है इस धरती पर, तब उसका आराधना हुआ। एकमात्र ऐसा परमेश्वर है, जब जीवित थे तब उसका आराधना हुआ। तो हम 16 और 17 वचन में ये देख सकते हैं कि शिष्य बनाने का लक्ष्य क्या है। शिष्य बनाने का लक्ष्य क्या है, कि हम शिष्य क्यों बनाते हैं। शिष्य बनाने का लक्ष्य ये है कि जीवित राजा की आराधना हो। यीशु ने आराधना बंद नहीं की, वो उसे प्राप्त किया। शिष्यत्व का यही लक्ष्य है, पुनरुत्थान राजा की आराधना। कई ऐसे लोग हैं जो ये पुनरुत्थान राजा को नहीं जानते, ये जीवित राजा और प्रभु को नहीं जानते। इसीलिए हमारा लक्ष्य ये है कि ये लोग भी यीशु मसीह को जाने, ये लोग भी यीशु मसीह की सेवकाई करे, उसकी आराधना करे। तो चेले बनाने का लक्ष्य यही है। चेले बनाने का लक्ष्य ये नहीं कि हम केवल पर्ची बांटे, केवल हम सहाय करें, उनको गरीबी हटा दे। तो इसीलिए हम जो है कलीसिया में लोगों को ऐसे नहीं कहते कि अच्छा आपको काम नहीं, आ जाओ हम काम देते हैं आपको। अच्छा आपके पास नौकरी नहीं, हम आपको नौकरी देते। अच्छा आपके बच्चों को एडमिशन नहीं मिला, आइए हम आपको बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप यीशु मसीह के पास इसलिए आते हैं क्योंकि आपको शारीरिक चीजों में कुछ चाहिए, या फिर आपको नौकरी चाहिए, या फिर आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए एडमिशन चाहिए, या फिर आपको शारीरिक तरह से कुछ पैसों की जरूरत है, उसलिए चाहिए। कई कलीसिया है ऐसा जो ये सब देते हैं और लोगों को अंदर बुलाते हैं, लेकिन हमारा कलीसिया ऐसा नहीं है। अगर आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है तो आपको केवल उसकी आराधना करना है।
इसके अलावा अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो आपका लक्ष्य गलत है। आप बहुत स्वार्थी है, आपको सुसमाचार ही नहीं पता है। चेले बनाना मतलब सुसमाचार देना। चेले बनाना मतलब लोगों को धोखा नहीं देना होता है। जो लोग लोगों को ये सब चीजों से धोखा देते, वो लोग झूठ कह रहे हैं कि आओ यीशु मसीह के पास आपको ये मिलेगा, आओ यीशु मसीह के पास आपको वो मिलेगा। चेले बनाने का लक्ष्य ये है कि यीशु मसीह की आराधना हो, ना कि इनको नौकरी मिले, इनको एडमिशन मिले। अच्छा, इनका जीवन सही नहीं चल रहा है तो कलीसिया में से थोड़े लोग पैसे देंगे। नहीं, ये लक्ष्य नहीं है। चेले बनाने का लक्ष्य यीशु मसीह को महिमा मिलना है, यीशु मसीह को स्तुति मिलना है, केवल एक ही परमेश्वर का आराधना होना है। देखिए, वो लोग आए, उसके सामने प्रणाम किए, उसकी आराधना किए। तो चेले बनाने का लक्ष्य ये है। अगर आप चेले इसलिए नहीं बना रहे तो आपका लक्ष्य गलत है। हबक्कुक जो है वो कहता है कि एक दिन सारी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाएंगी। और ये हमारा आशा होना चाहिए कि एक दिन, आज जो है वो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, हबक्कुक कहता है कि सारी धरती यीशु मसीह की महिमा के ज्ञान से भर जाएंगे। हम उस दिन के लिए रुके हुए हैं कि कब यीशु मसीह के बारे में लोग जानेंगे और उसके महिमा को परखेंगे और सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। उस दिन के लिए हमें प्रयास करना है, और वो चीज तब होगा जब हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे। कि आपका यह लक्ष्य है कि सारा धरती परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाए, तो उसीलिए हमें चेले बनाना है। एक दिन ऐसा होगा जब सब घुटने टेकेंगे, सब जुबान यीशु मसीह प्रभु एक एक कबूल करेंगे, तो वो हमारा लक्ष्य है। इसलिए हम चेले बना रहे हैं। इसमें हमें यीशु मसीह की परिपक्व शिष्य बनाने के लिए प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि सारा धरती यीशु मसीह का महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। इसलिए हमें चेले बनाना है। ये हमारा लक्ष्य में पहुंचने के लिए सहायक करता है। अपोस्टल पौल जो है, पौलुस, जब वो एथेंस में था तो बाइबल कहती है कि जब उसने लोगों को एक ऐसे देवता की पूजा करते देखा जिसका नाम ही नहीं जानते थे, तब पौलुस को हृदय में ठेस पहुंची। मानो कि पौलुस को किसी ने चूरी लेके उसके हृदय में टोच दिया या फिर चूरी घुसा दिया। तब कितना दर्द होता है, उतना दर्द पौलुस को हुआ। पौलुस को किसके लिए दर्द हुआ? पौलुस को इसलिए हृदय में ठेस पहुंचा क्योंकि लोग सही परमेश्वर को नहीं जानते। लोग इतने अंधे हो गए कि ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो परमेश्वर का नाम ही नहीं जानते वो। तो ये देखकर पौलुस जो है वो बहुत ही दुखी हो गया। हम भी जब लोगों को देखते हैं कि वो सही परमेश्वर को नहीं जानते, हम भी दुखी होना चाहिए। तो ये चीज जो है वो हमें चेले बनाने में प्रोत्साहित करता है। ये जो है हमें प्रभु के महिमा के लिए प्रोत्साहित करता है कि लोग परमेश्वर की महिमा जाने, लोग जो है वो उसको परखे, उसकी आराधना करे। तो चेले बनाने का लक्ष्य है। जॉन पाइपर कहते हैं कि कलीसिया का उद्देश्य जो है वो आराधना करना है। और आज मिशन जो है, हम सेवकाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सही परमेश्वर का आराधना नहीं हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब सही परमेश्वर का आराधना होगा, इसलिए हम उस दिन सेवकाई नहीं करेंगे। तो मतलब सेवकाई जो है वो अनंत काल तक नहीं है, आराधना अनंत काल तक है। सेवकाई उस दिन तक होने वाला है जब तक यीशु मसीह आएंगे। जब यीशु मसीह आएंगे और अपने लोगों को लेके जाएंगे, उसके बाद आराधना ही आराधना, उसके बाद सेवकाई नहीं है। तो मतलब सेवकाई का लक्ष्य आराधना है। सेवकाई का लक्ष्य सेवकाई नहीं है। सेवकाई जो है एक माध्यम है परमेश्वर का आराधना के लिए। तो इसीलिए हमारा सेवकाई जो है वो आराधना के पास जाना चाहिए। तो ऐसे कई लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो भी जाने और वो भी सच्चे परमेश्वर का आराधना करे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब संदर्भ में ऐसा कहा गया है कि कई लोगों ने संदेह किया। अब इसको हम कैसे समझे कि वचन कहता है कि उन लोग ने आराधना किया, राइट, उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन किसी किसी को संदेह हुआ। इसका मतलब क्या है? अब ये जो शब्द है संदेह,
इस संदर्भ में संदेह शब्द अविश्वास, संदेह शब्द का मतलब अविश्वास नहीं है। संदेह शब्द का अर्थ यह है कि जब जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, कभी कभी आप झिझकते हो। जैसे पतरस यीशु मसीह के पास देखते हुए पानी पर चला, लेकिन जब वो संदेह किया, जब वो इधर उधर देखा, तब उसका विश्वास कमजोर हो गया। तो वो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये लोग जो आराधना किए वो लोग कमजोर थे, हमारे जैसे कमजोर थे, हमारे जैसे मनुष्य थे। मतलब वो लोग आराधना भी कर रहे थे और झिझक रहे थे भी। उनका विश्वास जो है वो हमारे जैसे ही कमजोर था। तो ऐसे लोगों को ही परमेश्वर ने चुना जो हमारे जैसे थे। तो यीशु मसीह कोई बहुत ही शानदार लोग और शक्तिवंत लोगों को नहीं चुने, हमारे जैसे कमजोर लोग जो आराधना भी कर रहे हैं और जो विश्वास में झिझक रहे हैं भी, जो संदेह भी कर रहे हैं, वैसे लोगों को चुना। वो कमजोर थे लेकिन फिर भी उन्होंने आराधना की। हम भी ऐसे ही है, हम भी कमजोर है, हम भी टूटे हुए लोग हैं। और इन गैर मजबूत लोगों के लिए गैर मजबूत लोगों के पास यीशु मसीह आते हैं और ये महान आदेश देते कि जाओ चेले बनाओ। तो यीशु मसीह टूटे हुए लोग, कमजोर लोग के पास आकर ये कहते हैं। यीशु मसीह मजबूत और पाप रहित लोगों को नहीं चुना। यीशु मसीह जो है वो हमारे जैसे लोगों को चुना जो कई बार कमजोर, टूटे हुए और अस्थिर लोग होते हैं। तो जब आप ये आदेश को सुनते हैं, आपको ऐसे लगता होगा कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, मुझे प्रचार नहीं करने आता है, मुझे सुसमाचार बांटने नहीं आता है, कभी कभी मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, कभी कभी नहीं चलता हूं, मैं अस्थिर हूं, मेरा हृदय बहुत चंचल है। हाँ, ऐसे लोगों की ही जरूरत है यीशु मसीह को, क्योंकि ये लोग जिनको यीशु मसीह ने ये आदेश दिया वो भी वैसे ही थे, आराधना किए फिर भी संदेह कर रहे थे। तो यीशु मसीह जो है पाप रहित या फिर बहुत ही पवित्र लोगों को चुने नहीं, हमारे जैसे जिनका उद्धार हुआ है और जो लोग हर दिन बढ़ रहे हैं वैसे ही लोग को चुना है। तो लक्ष्य को देखकर आपको ऐसे लगता होगा कि ये काम तो बहुत बड़ा है, हम नहीं कर सकते। हाँ, हम तो कलीसिया को नहीं बांध रहे, यीशु मसीह बांध रहे। हम केवल सुसमाचार प्रचार करते हैं, हम केवल चेले बनाने में सहाय करते हैं, लेकिन चेले यीशु मसीह बनाते हैं। तो लक्ष्य को देखकर हमें निराश नहीं होना है। हम कमजोर है लेकिन यीशु मसीह शक्ति से भरे हैं, क्योंकि अगले वचन में देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। उन्हें पता है कि ये लोग कमजोर है, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं। शिष्य बनाने का आधार क्या है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब कमजोर लोगों को यह कहा कि आप कमजोर हो, लेकिन देखिए स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कई लोग, अगर आप प्रचार कर रहे हैं या फिर आप चेले बना रहे हैं, तो ये प्रश्न आकर आपको पूछेंगे कि आपको किसने अधिकार दिया है भारत देश में आकर प्रचार करने का, आपको किसने अधिकार दिया कि यीशु मसीह का आराधना करने का। हमारा अधिकार यहां से मिला है, क्योंकि यीशु मसीह को सारा अधिकार है। ऐसा कोई संस्कृति नहीं, ऐसा कोई प्रांत नहीं, देश नहीं, ऐसा कोई कलीसिया नहीं जिस पर यीशु मसीह को अधिकार नहीं है। हमारा आदर यही है कि यीशु मसीह का अधिकार पर हम खड़े होकर सुसमाचार बांटते हैं। चेले बनाने का आधार यह है कि यीशु मसीह हर सब चीजों पर अधिकार रखते हैं। यीशु ने एक चौंका देने वाला बात कहा। उसने ये कहा कि सारा अधिकार मेरा है, और उसने उसके अधिकार का श्रेष्ठ को देखिए। वो कहता है कि स्वर्ग में मतलब स्वर्गदूतों और जो लोग मरे हुए हैं, मृत्यु संतों और अदृश्य चीजों पर भी उसका अधिकार है। मतलब जो चीज हमें दिखता नहीं है, जो चीज हमें दिखता है उस पर भी यीशु मसीह का अधिकार है। स्वर्ग जिसको हम देखकर आश्चर्य होते हैं, और यीशु मसीह कहते हैं कि उस पर मेरा अधिकार है। मतलब आज जो लोग मरे हैं और वो लोग संत है, वो यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह कहते हैं कि उस पर मेरा अधिकार है। अदृश्य चीज जिसको हम देख नहीं सकते उस पर मेरा अधिकार है। और वही नहीं, वो कहता है कि पृथ्वी पर भी मेरा अधिकार है, अर्थात लोगों
जानवरों, वातावरण, राजाओं, सरकारों और संस्कृतियां, सब पर यीशु मसीह का अधिकार है। ऐसा कोई नहीं है जो राजा यीशु के नियंत्रण से बाहर है। अब्राहम काइपर जो है वो कहता है कि ऐसा 1 इंच भी नहीं जिस पर यीशु मसीह का अधिकार नहीं है। इस सारा संसार में ऐसा कोई भी चीज नहीं जिस पर यीशु मसीह का अधिकार नहीं है। तो इस अधिकार पर यीशु हमें कहते हैं कि चेले बनाओ। तो हम हमारे अधिकार से नहीं जाता है, हम यीशु मसीह के अधिकार से जाते हैं। तो कई लोग को ये लगता होगा कि अब भारत देश में बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा करते हैं, तो आप जाकर अब यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे तो लोग कैसे विश्वास करेंगे। यीशु मसीह कह रहे हैं कि सब अधिकार मेरा है, मतलब हृदय पर भी उसका अधिकार है। तो ऐसा हृदय जो यीशु मसीह से नफरत करता है, ऐसा हृदय जो यीशु मसीह को चाहता भी नहीं है, उस हृदय पर भी यीशु मसीह का अधिकार है। कई कई बार ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कैसे उद्धार पाएगा, ये तो पत्थर को पूजा करता है, ये तो जानवरों को पूजा करता है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि सबका अधिकार मेरे ऊपर है। तो इसीलिए हम उस अधिकार को समझकर हम चेले बनाने में लगे रहते हैं, हम सुसमाचार बांटते हैं, क्योंकि हम उस अधिकार को जानते हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं जो यीशु मसीह नहीं कर सकते, और यीशु मसीह ऐसे लोगों को उद्धार दे सकते हैं। मानव के नजर में कई लोगों को देख ऐसा लगता होगा कि ये लोग कभी उद्धार नहीं पाएंगे, यहां पर यीशु मसीह का वचन नहीं चलेगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि हर एक प्रांत, हर एक चीज पर उसका अधिकार है, स्वर्ग में और पृथ्वी में। पृथ्वी में ऐसा कोई भी जगह नहीं जहां पर यीशु मसीह का वचन नहीं चलेगा। कई कई बार हम कहते हैं ना कि ये तो अमेरिका का फिलॉसफी है, ये भारतीय नहीं है। तो जब बाइबल सरल रीति से प्रचार किया जाता है तो लोग क्या कहते हैं कि ये जो है ना, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का अधिकार जो है वो हर संस्कृति पर है, हर जगह पर है। इसका मतलब आपका शादी, आपका परिवार कैसे चलता है, आपका पढ़ाई, इस सब पर भी यीशु मसीह का अधिकार है। तो जब हम चेले बनाते हैं, चेले वचन के अनुसार बनाना चाहिए। तो कई सारे लोग कहेंगे कि ये भारत देश में नहीं चलता है, ये पता है हमें बाइबल के अनुसार है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं चल सकता है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि हर चीज पर उसका अधिकार है। तो मतलब ऐसा कोई भी चीज नहीं जिसके बारे में वचन कहता है और हम उसके बारे में शंका करते हैं। नहीं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम सारे चीज कर सकते हैं, सारे देश पर और सारे संस्कृति पर। तो इससे हमें प्रोत्साहित होना है कि आपको किसी को देख के ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं हो सकता है, ये व्यक्ति कभी बदल नहीं सकता है, ये व्यक्ति है इसका हृदय कभी भी नहीं बदल सकता है, ये असंभव है। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास पूर्ण अधिकार है। और जब हम सुसमाचार बांटते हैं, जब हम चेले बनाने में लगे रहते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो यीशु मसीह के शक्ति को और अधिकार को चुनौती दे सकता है। वो ऐसा राजा है जिसके पास सर्वाधिकार है, जिसके पास हर चीज पर अधिकार है। तो ऐसा कोई हृदय नहीं, ऐसा कोई घुटना नहीं जो यीशु मसीह के सामने झुकेगा नहीं। अगर यीशु मसीह चाहे तो वो हृदय को तोड़कर मांस का हृदय देंगे। तो ये अधिकार पर हमें विश्वास करना है, और ये अधिकार के वजह से हमें सुसमाचार प्रचार करना है और चेले बनाना है। तो हमने लक्ष्य देखा, हमने आधार देखा। अब हम ये देखते हैं कि चेले बनाने का मतलब क्या है। हम कहते रहते हैं कि चेले बनाओ, चेले बनाओ, चेले बनाओ। इसका मतलब क्या है? चेले बनाओ ये आज्ञा देने से पहले यीशु मसीह लक्ष्य बताते हैं और आधार बताते हैं। अब वो 19वां वचन और 20वां वचन में ये बताते हैं कि करना क्या है हमें, राइट। अब पहला शब्द देखिए, इसलिए। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम क्यों जाए सारे जगत में, हम चारे ओर क्यों जाए? क्योंकि यीशु मसीह को हर एक प्रांत पर अधिकार है। ऐसा कोई भी जगह नहीं, ऐसा कोई भी भाषा नहीं, ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं जिस पर यीशु मसीह को अधिकार नहीं। इसलिए यीशु मसीह कहते कि जाओ, राइट। उससे पहले वो अपने अधिकार को बताते, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों
के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुमसे आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। अब यहाँ पर एक ही आज्ञा दिया गया है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारा आज्ञा दिया गया है। जाओ एक आज्ञा है, बपतिस्मा दो एक आज्ञा है, या फिर सिखाओ वो एक आज्ञा है। यहाँ पर एक ही आज्ञा दिया गया है और वो आज्ञा ये है कि चेले बनाओ। यूनानी भाषा में केवल यहाँ पर एक ही आज्ञा दिया गया है। यहाँ पर केवल एक ही चीज कह रहे हैं यीशु मसीह, वो ये कह रहे कि चेले बनाओ। अब कैसे बनाओ, अगर उसका प्रश्न हम पूछते हैं तो ये है कि जाओ, फिर बपतिस्मा दो और सिखाओ। ये तीन चीज जो है यहाँ पर एक ही मुख्य कार्य है। हम मेन वर्ब कहते हैं वो एक ही है, वो है चेले बनाओ। और ये तीन एक मुख्य कार्य के नीचे तीन कार्य है, वो है जाओ, बपतिस्मा दो और सिखाओ। ये तीन चीजों जो है वो एक कार्य के अधीन है, मतलब मुख्य कार्य एक ही है, वो है चेले बनाओ। चेले कैसे बनाओ, तो पहला उनको जाना है। अब यीशु मसीह जब कहते हैं कि जाओ, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि यीशु मसीह हमें कलीसिया छोड़ के बाहर जाने कह रहे हैं। संदर्भ में ऐसा है कि ये 12 शिष्यों को 10वां अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि केवल इस्राएल के लोगों के पास जाओ, क्योंकि इस्राएल जो है वो खोया हुआ मेमना जैसा है, वो अपने प्रभु मसीहा को नहीं जानता है। तो केवल उनके पास जाओ, समरिया के लोगों के पास मत जाओ, अन्य जाति लोगों के पास मत जाओ। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो अपने राज्य के प्रचार कर रहे थे और अपने राज्य के बारे में केवल इस्राएल के लोगों को कहा, क्योंकि इस्राएल के लोगों ने यीशु मसीह को प्रभु नहीं माना, इसलिए सुसमाचार अपने पास आया। तो ये हम एफेसियों का पत्रिका में देख सकते हैं, ये हम रोमे की किताब में देख सकते हैं। हमारे पास सुसमाचार इसलिए आया क्योंकि इस्राएल के लोगों ने सुसमाचार पर नहीं माना। मतलब हम लोग चुने हुए लोग नहीं हैं। इस्राएल जैसे एक राष्ट्र को चुना था, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को मसीहा करके नहीं परखे, इसलिए सुसमाचार हमारे पास है। तो 10वां अध्याय में यीशु मसीह ने उनको सेवकाई के लिए भेजा, कहा कि जाओ, चंगाई दो और लोगों को जी उठाओ, लेकिन केवल उनके पास ही जाओ जो लोग इस्राएल के लोग हैं। और अब जो है वो यीशु मसीह मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। अब सुसमाचार जो है उसका अर्थ है, अगर 10वां अध्याय में लोगों को वो इस्राएल के पास जाकर कहता है कि सुसमाचार पर विश्वास करो, तो उनको सुसमाचार पता ही नहीं होता, क्योंकि सुसमाचार यीशु मसीह के मृत्यु के बिना क्या है। तो क्योंकि यीशु मसीह मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, अब सुसमाचार का अर्थ बनेगा। अब सुसमाचार सबको समझेगा कि हाँ, सुसमाचार मतलब यीशु मसीह आए, मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। लेकिन 10वां अध्याय में केवल राज्य के बारे में प्रचार हुआ था, क्योंकि इस्राएल के लोग राज्य पर नहीं विश्वास किए, वो लोग पश्चाताप नहीं किए। तो राज्य उस दिन होगा जब यीशु मसीह आएंगे। राज्य को पोस्टपोन किया गया है, राज्य को आगे ढकला गया है। राज्य, अगर वो लोग पश्चाताप करते तो राज्य आता, लेकिन क्योंकि उन लोग ने पश्चाताप नहीं किया तो हमको अनुग्रह मिला। इसका मतलब प्रभु का प्रथम स्थान इस्राएल को है, क्योंकि उन्होंने उसको स्वीकारा नहीं, सुसमाचार हमारे पास है। तो मतलब हम सुसमाचार के लायक नहीं है, हम उद्धार के लायक नहीं है, हमें प्रभु ने इस्राएल जैसे नहीं चुना है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु के पास दो प्लान है, एक प्लान नहीं हुआ तो दूसरा प्लान नहीं। अनंत काल से ही प्रभु को पता था कि इस्राएल के लोग उसको नहीं चुनेंगे, इसलिए हमको चुन लिया था उसने। लेकिन ये प्रभु का ज्ञान को हम नहीं समझ सकते। तो यहां पर जाओ सिर्फ ये क्यों कहा, क्योंकि 10वां अध्याय में जाओ कहकर प्रभु ने समझाया था कि सबके पास मत जाओ। अब कहते कि जाओ, आप लोग हर जाति के पास जाओ, हर प्रांत में जाओ और सुसमाचार को बांटो। तो ये जाओ का मतलब ये नहीं कि हमें बाहर जाना है, हमें कलीसिया से लोगों को बाहर भेजना है। तो कई लोग को ये पद को पढ़कर ये समझते हैं कि हाँ, लोगों को बाहर भेजना है, लोगों को बाहर भेजना है। लेकिन जो लोग कलीसिया में सेवकाई नहीं करते, जो लोग कलीसिया को आते नहीं है, उन लोगों को बाहर भेज के फायदा क्या है?
जिन लोगों को सुसमाचार नहीं पता है उनको कलीसिया से बाहर भेजते, जाओ सेवकाई करो, ये हमारे चर्च के मिशनरी है, ये हमारे चर्च से भेजा गया सेवक है, लेकिन उसको परमेश्वर का वचन ही नहीं पता है। तो ये जाओ का मतलब ये नहीं कि हमें कलीसिया से बाहर जाना है प्रचार करने के लिए। ये जाओ इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय में केवल यरूशलेम में प्रचार हो रहा था। तो प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय में यीशु मसीह फिर से ये बात को कहते हैं कि यरूशलेम में प्रचार करो, समारिया में प्रचार करो, सारे देश में प्रचार करो। तो हम देखते हैं कि चेले जो है वो यरूशलेम से गलीली लेके गए, फिर गलीली से समारिया लेके गए, समारिया से भारत देश में भी प्रचार यीशु मसीह का सुसमाचार आया। तो जाओ का मतलब यह है कि उन दिनों सुसमाचार केवल यरूशलेम में था, और जब लोग बाहर सुसमाचार को नहीं लेके जा रहे थे तो यीशु मसीह क्या किए? 8वां अध्याय में प्रेरितों का काम, जब पौल का उद्धार है तो सौल था, तो कलीसिया के ऊपर समस्या लाया प्रभु ने, और उस समस्या के कारण वो लोग इतर बितर हो गए। इसके कारण सुसमाचार फैलता गया, इसके कारण यीशु मसीह का वचन फैलता गया। तो जाओ का मतलब यह है कि अब यीशु मसीह हर एक प्रांत में चेले बनाने के लिए हमें कह रहे हैं। इससे पहले केवल इस्राएल के लोगों को सुसमाचार देने के लिए कहे। अब दूसरा चीज जो है, जब हम प्रचार करते हैं, जब लोग विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं कि बपतिस्मा दो, उन्हें बपतिस्मा दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बपतिस्मा देने से उद्धार होता है? नहीं। यहाँ पर कई चीज यीशु मसीह नहीं कहे, क्योंकि वो चीज हम समझ सकते हैं। तो जब जाओ कहते हैं तो उसमें हम ये भी समझ सकते हैं, जाओ और प्रचार करो, जब लोग उद्धार पाते उनको बपतिस्मा दो। अब इसका मतलब यह है कि जब हम चेले बनाते हैं, ये व्यक्तिगत चीज नहीं है, ये कलीसिया का चीज है। क्योंकि बपतिस्मा जो है वो आप खुद नहीं दे सकते, बपतिस्मा जो है वो कलीसिया देना चाहिए। इसीलिए चेले बनाने का काम कलीसिया का है। जब हम सुसमाचार बांटते हैं, जब लोग विश्वास करते हैं, जब लोग पश्चाताप करते हैं, जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब उनको बपतिस्मा देना चाहिए। बपतिस्मा जो है ये कलीसिया के अंदर आने का एक चीज है। बपतिस्मा देने के बाद यीशु मसीह कहते हैं उनको सिखाओ। अब कई सारे लोग ये करते हैं कि कलीसिया में आए, 3-4 हफ्ता हो गया, उनको बपतिस्मा दे देते हैं। ये गलत है। यीशु मसीह ये नहीं कहते कि जाओ बपतिस्मा दो और वापस समाप्त नहीं करते। यीशु मसीह क्या कहते हैं? जिनको आप बपतिस्मा दिए उनको मेरे आज्ञा मानना सिखाओ। मतलब ऐसे लोगों को बपतिस्मा मत दो जिनको आप सिखाने वाले नहीं हो। अगर हम लोग केवल बपतिस्मा देते हैं बराबर और छोड़ देते हैं, तो हम यीशु मसीह का आदेश का पालन नहीं कर रहे। यीशु मसीह का आज्ञा को हम नहीं समझ रहे हैं। हमें जाना है, सुसमाचार प्रचार करना है, और जब लोग विश्वास करते हैं उनको कलीसिया में बपतिस्मा देना है और वचन सिखाना है। मतलब चेले बनाना ये एक दिन का काम नहीं है। वचन कब तक सिखाते रहेंगे? जीवन भर तक। चेले बनाने का काम ये समय लेता है। ये जीवन भर का काम है। कई सारे लोग बपतिस्मा दे देते हैं और उसके बाद वो लोग कहाँ गए, किधर कलीसिया जा रहे हैं, इसका कोई अता पता नहीं है। वो गलत है। हम पद को नहीं समझ रहे हैं। बपतिस्मा देने के बाद यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने आपको जो कुछ आज्ञा किया है वो हर एक चीज उन्हें सिखाओ। तो चेले बनाने का काम केवल पानी में डुबा कर छोड़ देना नहीं है। अगर हमारा कलीसिया किसको बपतिस्मा दे रहा है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि हाँ भाई और बहन, आपको हम वचन सिखाने वाले हैं, इसलिए हम जो है सभी को बपतिस्मा नहीं देते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने आज्ञा बताया कि केवल उन लोगों को बपतिस्मा देना चाहिए जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, जिसको आप सिखाना चाहते हैं। अगर कलीसिया के पास किसी व्यक्ति को वचन सिखाने का समय नहीं है तो कलीसिया उसको बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। तो बपतिस्मा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाने भी कहा। अगर कलीसिया के पास वो व्यक्ति को चेले बनाने का समय नहीं है तो उसको बपतिस्मा मत दो। हम आधा अधूरा काम करें जब हम
उनको प्रचार देते हैं, बपतिस्मा देते हैं और छोड़ देते हैं। मुख्य मुख्य आज्ञा तो ये है कि उनको सिखाना है हमें। तो अगर आपको बपतिस्मा लेना है और अगर आपको सीखना नहीं है, तो आप यीशु मसीह के आज्ञा को समझ रहे नहीं हो। जब लोग बपतिस्मा लेते हैं तो वो लोग ये कह रहे हैं कि हमको यीशु मसीह के पीछे चलना है, हमें यीशु मसीह का आदेश को समझना है, हमें यीशु मसीह के आज्ञा को पालन करना है, यीशु मसीह मेरे जीवन से क्या चाहते हैं उसको मुझे समझना है, मुझे सीखना है। तो केवल उन्हीं लोगों को बपतिस्मा देना चाहिए जिसको हम चेले बनाएंगे, जिसको हम सिखाएंगे। इससे पहले हम करते थे, राइट, कलीसिया में के भागी कैसे बने, हाउ टू बिलोंग, फिर कलीसिया में कैसे बढ़े, यहाँ पे हम सिखाते थे, फिर कलीसिया में कैसे फले। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये महान आदेश पर विश्वास करते हैं कि जिन लोगों का बपतिस्मा हुआ है, जिन लोगों को हम क्रिस्ती करके बुला रहे हैं, उनको यीशु मसीह का वचन सिखाना है। तो अगर आप बपतिस्मा ले लेते हैं और कहते हैं कि हम हमारे मर्जी से कलीसिया आएंगे, हमें सब क्लास अटेंड करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम प्रेयर मीटिंग नहीं आएंगे, लेकिन हम क्रिस्ती अपने आप को बुलाना चाहते हैं, तो आप महान आदेश को नहीं समझ रहे, आप ये आज्ञा को नहीं समझ रहे। जब किसी को बपतिस्मा लेना है ना, वो क्या कह रहा है कि मुझे यीशु मसीह का पीछे चलना है, मुझे यीशु मसीह जैसे बनना है। और इसमें कौन सहायता करता है? कलीसिया। और केवल यहाँ पे ये नहीं कहा कि उनको वचन सिखाओ, उनको वचन मानना सिखाओ। अब वचन मानना सिखाना ये कितना कठिन काम है, और ये एक दिन, एक महीना, एक साल का काम नहीं है। यीशु मसीह ने जो हमें कहा वो सब मानना सिखाना ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता, पासबान नहीं कर सकता है। इसलिए हम चेले बनाते हैं, और जो चेले यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं वो नए चेले को सहायता करते हैं। तो यहां पर चेले बना, उसका मतलब यह है कि जाना है, सुसमाचार बांटना है, और जब उनका उद्धार होता है तो उनको बपतिस्मा देना है और उनको हर एक चीज सिखाना है। अगर हम उनको परमेश्वर का वचन नहीं सिखाते तो हम चेले नहीं बना रहे हैं। और केवल हम उनको रविवार के दिन प्रचार करते हैं, लेकिन वो लोग आज्ञा पालन कर रहे हैं क्या, यीशु मसीह का वचन के अनुसार चल रहे हैं क्या नहीं, अगर इसका हम कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं तो हम चेले नहीं बना रहे। यीशु मसीह के अनुसार चेले बनाने का मतलब यह है कि उनके जीवन में हमें सहाय करना है कि वो लोग यीशु मसीह जैसे चले, वचन सिखाना है और वचन को कैसे पालन करना है वो भी सिखाना है। इसलिए हम कम्युनिटी ग्रुप्स रखते थे। अगर आपको याद है, कम्युनिटी ग्रुप का मतलब यह है कि वचन आपने सुन लिया है, अब वचन को कैसे पालन करना है वो सिखाते थे हम। इसलिए हम 10 प्रश्न को आपके सामने रखते थे कि आपने ये सच्चाई सुना, ये सच्चाई हर दिन में कैसे दिखता है, ये सच्चाई को हम कैसे पालन कर सकते हैं, क्या आपके जीवन में आपने कब पश्चाताप किया है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से हम सब साथ में सीखते हैं कि अच्छा, वचन का पालन करना मतलब ऐसा होता है। तो देखिए, हम जो कलीसिया में कर रहे हैं वो प्रभु के वचन के अनुसार कर रहे हैं। तो कई बार हमें ऐसा प्रश्न होगा कि क्यों ये 14 हफ्ते का क्लास, क्यों ये मेंबरशिप, क्यों हम लोग इतना ये चीजों पर चर्चा कर रहे हैं कि चेले बनाना है, क्रिस्तियों को आगे बढ़ाना है, बपतिस्मा देने में इंटरव्यू लेना है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा हमें बपतिस्मा देने के बाद उनको सब सिखाना है। अब कई लोग कह रहे हैं कि मुझे बपतिस्मा लेना, लेकिन आपके कलीसिया में आऊंगा या नहीं वो नहीं पता है, तो हमें बपतिस्मा नहीं देना है। कई लोग बपतिस्मा एक पर्ची जैसे बांट देते हैं, अच्छा आप क्रिस्ती हो, ठीक है बपतिस्मा ले लो, लेकिन उनको उनका जो काम है वही नहीं पता है। अगर आप बपतिस्मा दे रहे और वचन नहीं सिखा रहे, उसके जीवन पर निगरानी नहीं रख रहे, तो आप काम नहीं कर रहे हो, आप उनको गलत हौसला दे रहे हो। ऐसा कलीसिया जो बपतिस्मा देता है और परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता है, वो कलीसिया परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। यीशु मसीह का एकमात्र आज्ञा जो सबसे बड़ा आज्ञा है उसका पालन नहीं कर रहा है। अब ये इसलिए हो सकता है क्योंकि उनको पद नहीं समझा। अब ये इसलिए हो सकता है कि अगर हम लोग बपतिस्मा देने के बाद रूल्स रखे, परमेश्वर का वचन सीखने के लिए लोगों को बुलाए, तो लोग नहीं आएंगे।
वो कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अगर यीशु मसीह का आज्ञा का पालन नहीं करते तो हम चेले नहीं बना रहे। चेले बनाने का मतलब ये नहीं कि हम लोगों को सर्टिफिकेट दे कि आप क्रिस्ती हो, आप क्रिस्ती हो, आप क्रिस्ती हो, आप क्रिस्ती हो। चेले बनाने का मतलब ये होता है कि हम उनके जीवन को परख रहे हैं। आपने बपतिस्मा ले लिया है, क्यों लिया बपतिस्मा? इसका उद्देश्य हम उनके हृदय में जाकर नहीं दे सकते, समय बताएगा हमें। जो लोग बपतिस्मा लिए, क्या वो आ रहे हैं कलीसिया? क्या कलीसिया में कुछ योगदान दे रहे हैं? क्या वचन सुनते हैं? क्या उनको वचन सुनने में दिलचस्पी है? प्रार्थना कर रहे हैं? क्या फल दिख रहा है हमें? तो ये सब चीजों को समझना है हमें, ये सब चीजों को करना है, तब हम कह सकते हैं कि हम चेले बना रहे हैं। अगर हम केवल प्रचार कर रहे हैं और वचन सिखा रहे हैं, लेकिन उनको वचन को कैसे मानना है, वचन को कैसे पालन करना है, वो नहीं सिखा रहे, फिर भी हम चेले नहीं बना रहे हैं। तो यीशु मसीह के अनुसार चेले बनाना, ये जीवन पर जीवन, इसका मतलब एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के साथ बैठ के बाइबल पढ़ना। इसलिए हम सब पुस्तक खरीदते, ताकि आप एक दूसरे के साथ बैठे, वचन सिखाए, और हर एक विश्वासी को हम परिपक्व बना रहे हैं, हर एक विश्वासी को हम विश्वास में बढ़ा रहे हैं। तो जब तक ये सब चीज नहीं होता है, तब तक हम चेले नहीं बना रहे हैं। तो चेले बनाने का मतलब ये नहीं कि हम पर्ची बांटे, वो व्यक्ति कहता है कि हम क्रिस्ती है, हम उसको बपतिस्मा देते हैं, अब वो किधर गया हमें पता ही नहीं है। बहुत सारे कलीसिया में ये होता है, अब बपतिस्मा लेने का उद्देश्य किसी को पता नहीं है। इसीलिए हम बहुत ही स्लो है, हम धीरज रखते हैं किसी को क्रिस्ती बुलाने से पहले, क्योंकि यीशु मसीह को भीड़ नहीं चाहिए, यीशु मसीह को चेले चाहिए जो उसके पीछे चलने वाला है। अगर हम सभी को बपतिस्मा दे तो हमारा कलीसिया 200 से ज्यादा लोग हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं। बपतिस्मा देने के बाद कहते हैं कि आपको वचन सीखना है, आपको वचन का पालन करना है, आपको जवाबदारी देना है, हमें आपका जीवन देखना है, रविवार का दिन ही नहीं, अलग दिन भी, क्योंकि हम ये सब प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं। हमारे पास ज्यादा लोग नहीं है और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम यीशु मसीह का आज्ञा का पालन करते हैं। तो जो लोग बपतिस्मा के नाम पे लोगों को क्रिस्ती बुलाते हैं, वो लोग परमेश्वर का आज्ञा को नहीं समझ रहे हैं। तो हमें एक ऐसा कलीसिया बनना है जो लोग ये चीज कर रहे हैं, यीशु मसीह का आज्ञा को गंभीरता से समझ रहे हैं। हम लोग इसका पालन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये हमें सब करना है। अब देखिए, यहाँ पर 40 लोग हैं या 40 से ज्यादा होंगे, ये सब लोगों को चेले कौन बनाएंगे? एक व्यक्ति नहीं बनाएगा। अब ऐसा सोचता कि पासबान जो है एक, वो शक्ति से भरा है, वो 40 लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायक करेगा। इब्रानी का किताब के अनुसार पासबान जो है वो लोगों के जीवन का उत्तर देगा। आपने ये लोगों को कैसे बढ़ाया यीशु मसीह में, आपने ये लोगों को कैसे बढ़ाया। तो यीशु मसीह जो है हिसाब लेने वाले हैं कि आपको मैंने 40 लोगों को दिया है, आपने 40 लोगों को यीशु मसीह में बढ़ने में क्या सहायता किया। तो ये बहुत ही बड़ा बात है। लोगों को लगता है कि पासबानी से पद मिलता है, और लोगों को लगता है कि एक व्यक्ति कर सकता है। नहीं, हम ये नहीं मानते। इसलिए बहुत सारे चालक होते, इसलिए बहुत सारे पासबान होते हमारे कलीसिया में, और इसलिए हमारे कलीसिया में ऐसे लोगों को हम ट्रेन करते हैं, ऐसे लोगों को हम सिद्ध बनाते हैं जो लोग वचन बांट सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है। लक्ष्य क्या है कि हर एक व्यक्ति, हर एक क्रिस्ती को यीशु मसीह के सामने हमें रखना है। कैसे रखना है? परिपक्व, जो लोग शुद्ध है, जिसमें कोई निंदा नहीं है। तो ऐसे सब लोगों को हम कैसे रख सकते हैं यीशु मसीह के सामने? एक व्यक्ति में कहां से आया इतना सामर्थ? इसीलिए जब हम 5-6 भाइयों को ट्रेन करते कलीसिया में, वो लोग उन लोगों को ट्रेन करते जो लोग नए आए हैं। तो एक व्यक्ति 4-5 लोगों को ट्रेन करता है, वो व्यक्ति और लोग को ट्रेन करता है। तो ये जो है, ये संस्कृति जारी रहता है कलीसिया में। ऐसा संस्कृति, ऐसा कलीसिया जहां पर केवल एक ही व्यक्ति को प्रचार करना आता है, जहां पर केवल एक ही व्यक्ति को वचन खोलकर बताना आता है, वो व्यक्ति, वो कलीसिया बहुत कमजोर है।
और एक पासबान जो लोगों को सिद्ध नहीं बना रहा है, वो अपना काम नहीं कर रहा है। क्योंकि चेले बनाने का अर्थ यह है कि हर एक व्यक्ति यीशु मसीह में बढ़े, और ये केवल एक व्यक्ति कैसे कर सकता है। इसलिए हमारे पास डिसाइपलशिप क्लास है, इसलिए हम सीबीआई करते थे, क्योंकि सीबीआई में हम वचन कैसे सिखाए, ये वचन को कैसे समझना है, प्रचार कैसे करना है, स्टडी कैसे लेना है, हम ये सिखाते थे। तो हम जब ये क्लास में अटेंड होते हैं, हम जब ये क्लास में हम ये क्लास के भागी होते हैं, हम जब सीखते हैं, तो कलीसिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो वचन सिखा सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम चेले बनाना, इसे कहते हैं हम चेले बनाना, कि हम जाते हैं, प्रचार करते हैं, और केवल उन लोगों को बपतिस्मा देते हैं जो लोग सुसमाचार जानते हैं, और जो लोग सुसमाचार जानते हैं, बपतिस्मा लिए, उन लोगों को हम सिद्ध बना रहे हैं, उन लोगों को हम तैयार कर रहे हैं कलीसिया में सेवकाई करने के लिए। जब तक ये नहीं हो रहा है कलीसिया में, तब तक कलीसिया में हम चेले नहीं बना रहे। तो चेले बनाने का मतलब क्या है? जाना है, प्रचार करना है, यीशु मसीह का सुसमाचार देना, और जब प्रभु नया हृदय देते हैं तब हम उनको बपतिस्मा देते हैं, कलीसिया में बताते हैं कि ये व्यक्ति हमारे साथ है, इसको हमें सिखाना है। और जब हम प्रभु का आज्ञा, सब आज्ञा मानने जब हम सिखाते हैं, तब हम चेले बना रहे हैं। तो ये काम जो है वो बहुत ही बड़ा काम है। हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमें सबकी जरूरत है। जब हम सब हाथ में हाथ मिलाते हैं, जब हम सब योगदान देते हैं, तो हम कलीसिया में चेले बना सकते हैं। अगर एक व्यक्ति या दो व्यक्ति ये कर रहा है, तो ये काम सही से नहीं होगा। कई कलीसिया में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर नहीं है तो कलीसिया में कुछ नहीं हो रहा है। अगर एक पासबान नहीं है तो कलीसिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रभु भोज दे सकता है। ये बहुत ही दुख की बात है। मतलब वो कलीसिया में पासबान केवल समय व्यर्थ किया है। एक व्यक्ति के कंधों पर कभी सेवा नहीं चलता है, और अगर एक व्यक्ति के कंधों पर चल रहा है तो वो है यीशु मसीह। ऐसे कलीसिया में कई सारे लोग होना चाहिए, जो लोग सुसमाचार जानते हैं, जो लोग प्रचार भी कर सकते हैं, जो लोग नए भाई बहन को बिठाकर प्रभु का वचन सिखा सकते हैं, प्रार्थना कैसे करना सिखा सकते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है वो बता सकते हैं, जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हमारे कलीसिया में ऐसे लोगों की जरूरत है। तो ऐसे लोगों की जरूरत है, तो हमें वचन सीखना है। जब हम वचन सीखते हैं, जब हम बाइबल को कैसे प्रचार करें ये सीखते हैं, तब कलीसिया बढ़ता है। और केवल वचन सीखने से हम बढ़ते नहीं है, वचन को पालन करने से, वचन के अनुसार चलने से। तो कलीसिया का लक्ष्य यह है कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है, उसको परमेश्वर का वचन सीखना है और उसको परमेश्वर का वचन मानना है। ये है आज्ञा। आज्ञा ये नहीं कि केवल जाके प्रचार करो, पर्ची बांटो, यीशु मसीह का नाम बोल दो किसी तरह तो हो गया। नहीं, ये जो है वो बहुत ही बड़ा चीज है। ये केवल प्रचार करना नहीं है। ये जो है एक व्यक्ति के साथ बैठकर उसे समझाना। अगर शादी में कुछ समस्या आई तो उसको एड्रेस करना। अगर कई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको समझाना। तो चेले बनाना जो है ये बहुत ही बड़ा काम है। केवल आकर हम रविवार को अगर आराधना करते तो इससे हम चेले नहीं बना सकते। अभी रविवार का आराधना भी चेले बनाने में सहायक हो सकता है। इसलिए हम जो गाना है, गाना के बोल ऐसे होते हैं जो वचन के अनुसार है। प्रचार ऐसे किया जाता है जो वचन के अनुसार है। प्रभु बोझ जब हम लेंगे, तब प्रभु बोझ भी हम ऐसे करते जो लोगों को समझे। अब जब वार्तालाप करते तब ऐसे वार्तालाप करना है जो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, जो लोगों को आगे बढ़ाता है। तो ये सब चीजों को इस्तेमाल करता है प्रभु और लोगों को आगे बढ़ाता है। तो कलीसिया में जब आप रविवार को आराधना में आते हैं, तो ऐसा कोई भी समय नहीं है जहां पर आप चेले नहीं बना रहे। अगर आप लोगों को पूछ रहे कि आपका हफ्ता कैसे गया, तो वो भी एक तरह का चेले बनाना है कि आप पूछ रहे, आप उनको बता रहे कि हाँ मैं आपका कदर करता हूं, मैं आपका कदर करती हूं। तो जीवन में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जहां पर हम कह सकते कि अच्छा अब मैं चेले नहीं बना रहा हूं, अब मैं अपना देख रहा हूं। जीवन का हर एक समय, हर एक भाग चेले बनाने में लगे रहना चाहिए।
कई 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 बार शनिवार को हम क्रिकेट खेलते थे। अब लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये तो टाइम पास है। नहीं, टाइम पास नहीं है। जब हम खेलते थे तो हम एक दूसरे को समझते थे। किसको जल्दी गुस्सा आता है, कोई हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो हम समझते थे। और कई लोग अविश्वासी लोग हमारे साथ आके खेलते थे, तो हो सकता है कि वो खेलने के द्वारा कई लोग कलीसिया आ जाए। कई लोगों के साथ रिश्ता ऐसे बन गया था जो हमारे दोस्त है। तो ये सब चीजों को प्रभु इस्तेमाल करता है। अब फैमिली कैंप हो, प्रभु उसको इस्तेमाल करता है। एक भाई ने हमसे ऐसा कहा कि जीवन में मेरा जीवन केवल आगे चल रहा था, बस उसका कोई लक्ष्य नहीं था। मैं काम पे जा रहा था, पैसे कमा रहा था, बीवी के लिए समय नहीं था। अब ये फैमिली कैंप ने मुझे सोचने का समय दिया है। तो ये सब जो है ना, वो हम ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास पैसे ज्यादा है, क्योंकि हम ऐसे ही छुट्टी बनाना चाहते हैं। ये सब चीजों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है कि लोगों को आगे बढ़ाने में। तो इसका महत्व है, इसका कोई अर्थ है। जब हम लेडीज मीटिंग रखते हैं, जब हम मेंस रिट्रीट रखते हैं, फैमिली कैंप रखते हैं, वीबीएस रखते हैं, ये सब को प्रभु इस्तेमाल करता है कि हम चेले बनाएं। और लक्ष्य क्या है? कि प्रभु की आराधना हो। और इसका मुख्य मुद्दा यह है कि हम लोगों को वचन सिखाए और वचन कैसे माने, वचन का पालन कैसे करें, वो सिखाए। तो जीवन में आपके पास समय दिया गया है, पैसे दिया गया है, और आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी, ये सब को हमें इस्तेमाल करना है ताकि लोगों को हम यीशु मसीह में आगे बढ़े। और आपको अगर लगता होगा तो ये बहुत ही बड़ा काम है, ये हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, यीशु मसीह एक वादा करते हैं हमको। 20वां वचन में यीशु मसीह एक प्रतिज्ञा देते हैं, एक वादा करते हैं। वो है ये, 20वां वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि और देखो। अब ये शब्द और देखो मतलब ठहरो, समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं उसको खो मत। डोंट मिस द पॉइंट। हम कहते हैं इंग्लिश में डोंट मिस द पॉइंट। वो हमें कहता है देखो, समझो, परखो। क्या कह रहे यीशु मसीह? मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। अब ये जो शब्द है, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ संग हूं, इसका मतलब यह है कि मैं अभी तक जीवित हूं। कुछ दिनों पहले इसको मार दिया गया था, यीशु मसीह को मार दिया गया था। अब ये पुनरुद्धान हुआ। अब यीशु मसीह कहता है कि अब मैं पुनरुद्धान हूं, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, लेकिन मैं आपके साथ हूं, मैं आपके संग हूं। आप इसमें अकेले नहीं हो। प्रभु का उपासना जो है हमें आदर देता है, हमें ये काम करने में सहायता करता है। इस कार्य में हम अकेले नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। क्योंकि प्रभु कलीसिया बांध रहे, हम तो नहीं बांध रहे, हम केवल सहायता कर रहे, हम केवल ईंट उठा के देने वाले हैं। आर्किटेक्टर तो वो है, वो बांध रहे घर को, कलीसिया को। हम केवल पानी देने वाले हैं, हम केवल ईंट उठा के देने वाले हैं, हम केवल चीज लाने वाला है। हमारा योगदान यही है। तो ये सारा भार जो है वो हमारे कंधे पर नहीं है, यीशु मसीह ये सारा भार उठा रहे, हम केवल उसके सहायता कर रहे। और इस समय में, इतिहास के इस समय में सबसे बड़ा काम यीशु मसीह अगर कुछ कर रहे हैं तो वो है वो चेले बना रहे हैं और अपने कलीसिया को बांध रहे। तो इस महान कार्य में हमारा योगदान चाहते हैं वो, इस महान कार्य में हमें सहभागी बनाना चाहते हैं। हम इसके योग्य नहीं है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि आपको चुना है मैं चेले बनाने में। तो 12 लोगों को चुना है, वो 12 लोग और चेले बनाए, उसके कारण भारत देश में सुसमाचार आया। और अब हमें आने वाली पीढ़ी तक सुसमाचार को लेकर जाना है। तो कई लोग ने हमारे लिए प्रयास किया, इसलिए हम तक सुसमाचार आया। अब हमें प्रयास करना है, अब हमें योगदान देना है। अगर हम खुद के लिए जिए तो ये सुसमाचार आगे नहीं जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यीशु मसीह जो है वो हार जाएंगे, नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम योगदान दें। तो क्या करें हम? हमारा समय, हमारा पैसा, हमारा ताकत को हम इस्तेमाल करें कि हम चेले बनाने में लगे रहे। और लक्ष्य क्या है? हम ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति
यीशु मसीह की आराधना करें। पौलुस जैसे हृदय दे हमें प्रभु, कि जब हम देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो मूर्ति को पूजा कर रहे हैं, जो लोग इंसान को पूजा कर रहे हैं, जब वो चीज हम देखते हैं तो हमारे दिल में दर्द होना चाहिए। जैसे पौलुस को दिल हृदय में ठेस पहुंचा, वैसे हमें आत्मिक रूप से दर्द होना चाहिए, क्योंकि प्रभु को महिमा नहीं मिल रहा है। अगर ये हमारा लक्ष्य है तो हम चेले बनाने में हमारा सब कुछ इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या सीख सकते हैं? आज हम ये सीख सकते हैं कि यीशु ने हमें केवल एक ही नियोग दिया है। तो आइए हम इस नियोग को पूरा करने के लिए अपना समय, धन और ताकत का उपयोग करें। अब हम जब ये सब इस्तेमाल करते हैं तभी हम केवल यीशु मसीह का आज्ञा को पूरा कर सकते हैं। तो एक ही आज्ञा दिया यीशु मसीह ने, चेले बनाओ। हम हर रविवार को आकर यही सीखते हैं कि हमें चेले बनाना है। यीशु मसीह आने तक हमारा एक ही लक्ष्य है, कलीसिया का एक ही उद्देश्य, चेले बनाना है। जब नए लोग आते हैं उनके साथ बात कीजिए। आपके काम और दफ्तर में जब आप लोगों से मिलते हैं, सुसमाचार बांटिए। अगर आपके कोई दोस्त है जिनसे आप हर दिन बात करते हैं, उनको 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 बुलाइए कि आइए इस कलीसिया में। और ये हमारा सबका काम है। कलीसिया तब बढ़ेगा जब हम सब योगदान देंगे। और सबसे बड़ा चीज जो यीशु मसीह कर रहे हैं वो कलीसिया बांध रहे, और उसका महिमा जो है वो स्वर्ग में और धरती पर दिखाना चाहते हैं। और उसमें हमारा योगदान चाहे प्रभु ने, हम योगदान दे सकते हैं। तो इसमें हमें शामिल होना है, इसमें हमारा सब कुछ इस्तेमाल करना है, तब तक जब तक हर कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करे।